टुडे इज़ आवर टॉपिक एसएलई में हम जब भी हमारे पास कोई टॉपिक आएगा उसको हमने प्रेजेंट करना है। पहले तो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन चेक करनी है कि उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है क्या। प्रेजेंटिंग कंप्लेन फॉर एग्जांपल उसको रैश है, उसको जो है और जॉइंट पेन्स है, उसको फैमिली में ऐसे कोई हिस्ट्री है ऑटोइम्यून डिजीज़ की। फ़र्स्ट तो हमने वो चेक करना है। देन आई विल फिर पेशेंट को जो है काउंसिल करना है कि इसने प्रेगनेंसी को कब इसने कंसीव करना है कि नहीं करना। प्रेगनेंसी कंसीव उसका डिपेंड करेगा कि उसका लेवल कितना है। डबल स्ट्रैंड डीएनए हम करवाएंगे, एंटीला एंटीबॉडीज चेक करवाएंगे, एनए टाइटर करवाएंगे। शुड बी डिटरमाइन द बिकॉज दे कैन न्यू नेट क्योंकि ये न्यू बिकॉज दे कॉज न्यूनेटल कुटेनियस लूपस सिंड्रोम करवा सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एसएलई वाली पेशेंट है, उसमें इंसिडेंट हमारे पास जो है वो 10:1 है। क्लिनिकल सिम्टम में रैश है, प्रोराइटिस है, पेरिकार्डाइटिस है, रेनल डिजीज़ है। और फॉर कंजम्पशन पेशेंट मस्ट बी डिजीज़ फ्री, 6 मंथ फ्री होनी चाहिए। उसके पे ड्रग यूज़ है हमारे पास, उसका बेसलाइन और जीटीटी होना चाहिए, ईसीजी होना चाहिए, चेस्ट एक्सरे, क्योंकि इसलिए हमारे पास ये सारे वाइटल ऑर्गन पे इफ़ेक्ट करता है। तो उसके लिए फिर हम प्रेगनेंसी करने कहेंगे तो सबसे पहले उसके मेथड है साइक्लोफॉस्फामाइड और माइक्रोफिनोलेट ड्रग जो है वो स्टॉप करनी है। वो ड्रग स्टॉप करेंगी देन क्योंकि वो कॉन्जेनिटल मेलफॉर्मेशन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाता है। अगर वो ड्रग स्टॉप करेंगी तो वो उस ड्रग के बदले कौन से ड्रग्स यूज़ कर सकती है? प्रेडनिसोलोन यूज़ कर सकती है, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी यूज़ कर सकती है। और एसिटियोप्रिन और यूज़ करवा सकते हैं, और एसिड हम उसको नहीं देंगे। और पेशेंट जो है शुड भी 6 मंथ फिर ड्रग फ्री होनी चाहिए, और हमारे पास पेशेंट जो है डिज़ीज़ फ्री होनी चाहिए 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ जब पेशेंट जो है डिज़ीज़ फ्री होगी तो फिर हम पेशेंट को कहेंगे कि आप जो है वो कंसीव कर सकती है। सो डेट इसके लिए बस इतनी सी ही कहानी है कि हम फिर इसके मैनेजमेंट में हम क्या बताएंगे। हम एमडीटी को इन्वॉल्व करेंगे, पेशेंट को जो है जर्नल फिजिशियन और हेमाटोलॉजिस्ट से जो है उसका फॉलोअप करवाएंगे, फिटो मेटरनल रिस्क समझाएंगे। अगर पेशेंट जो है मस्ट बी प्लान्ड प्रेगनेंसी उसकी होनी चाहिए। शी शुड बी इंश्योर के आपकी प्रेगनेंसी प्लान होनी चाहिए, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी आपकी नहीं होनी चाहिए। प्री क्लेम्शा वीटी रिस्क असेसमेंट होगा और इंक्रीज सिजेरियन सेक्शन होगा। मिस कैरेज और प्री टर्म लेबर और फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। और अल्ट्रा वायलेट ब्राइट वायरल इन्फेक्शन को अवॉइड करें क्योंकि वो एग्जेजरेट करते हैं एसएलई को। और फॉलिक एसिड वो 4 वीक फॉलिक एसिड 5 mg जो है 4 वीकली उसने विजिट करना है। फॉलिक एसिड टाइम पे नहीं है, फ्रॉम 12 वीक एस्पिरिन स्टार्ट करनी है। और 11 to 4 वीक पे डेटिंग स्कैन होगा। हर विजिट पे उसका बीपी चेक होगा और प्रोटीन चेक किए जाएंगे यूरिन में। और बेबी के लिए फटल हार्ट साउंड और एफएसएस चेक होगा क्योंकि फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। और 4 वीकली हम स्कैन करते हैं। और हमारे पास 20 वीक्स के बाद हम एक डॉपलर स्कैन 18 to 20 वीक्स पे जो है हम उसका फीटल इको करवा सकते हैं। और 28 वीक्स पर हम अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर करवा सकते हैं ताकि हम फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को आइडेंटिफाई कर सकें।